लखनऊ का बदलेगा नाम, योगी ने मोदी के हाथों पकड़ा दिया संदेश। अयोध्या में विराजमान है राम, लखनऊ हो जाएगा लक्ष्मण के नाम। योगी ने किया इशारा तो यूपी बोला लखनऊ नहीं लक्ष्मणपुरी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जब भी कोई काम करते हैं तो उसे पूरा किए बिना दम नहीं लेते, चाहे वो यूपी की छवि बदलने की बात हो, माफियाओं पर बेजोड़ कार्रवाई की बात हो या फिर सांस्कृतिक पहचान पुनर्स्थापित करने की बात हो। हर काम में योगी अपना 100% देते हैं। ये नाम बदलने की जो लड़ाई है इसका किसी खास एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जैसे आपने इतिहास में पुनर्जागरण पढ़ा है वैसे ही ये पुनर्स्थापन है। वो कैसे, ये हम आपको समझाएंगे और लखनऊ का नाम बदलने के अलावा योगी की प्लानिंग क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये कहानी सुनिए, लखनऊ नवाबों का शहर कैसे बन गया। लखनऊ की वेबसाइट पर जो जानकारी मिलती है उसमें लिखा है कि भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने और जंगल में अपने निर्वासन की अवधि पूरी करने के बाद अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को लखनऊ का क्षेत्र उपहार में दिया था। इसीलिए लोग कहते हैं लखनऊ का मूल नाम लक्ष्मणपुर था, जो बाद में लखनपुर के नाम से जाना गया। लेकिन चूंकि अवध क्षेत्र में अवधी भाषा चलती थी इसलिए लखनपुर की जगह लोगों ने लखनऊ बोलना शुरू कर दिया। कहते हैं कि यहाँ औ का मतलब गांव से है, यानी लखन का गांव। हालांकि ये तो अवधी भाषा के विशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि ये दावा कितना सही है। अब सवाल ये उठता है कि जब इतिहास ही इस बात का प्रमाण देता है तो फिर लखनऊ का नवाबों से क्या ताल्लुक हो गया। कहते हैं वाजिद अली शाह जब लखनऊ के नवाब थे तो अंग्रेजों ने लखनऊ पर चढ़ाई कर दी। इसकी खबर जब तक राजा को मिलती अंग्रेज काफी नजदीक आ चुके थे। ऐसे में नौकर ने एक ही पैर में वाजिद अली शाह को जूता पहनाया और वो भागने लगे, लेकिन वाजिद अली शाह नहीं भागे। आखिर में अंग्रेजों ने जब उन्हें पकड़ा तो पूछा कि आप तो भाग सकते थे, फिर भागे क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि नौकर ने एक ही पैर में जूता पहनाया और मैं खुद पहनता नहीं, इसलिए नहीं भागा। इसके बाद से लखनऊ तो नवाबों का शहर हो गया, जहां की बोलचाल में पहले आप और वहां की कई चीजें मशहूर हो गईं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे लालजी टंडन ने लखनऊ पर एक किताब अनकहा लखनऊ लिखी थी। 2018 में रिलीज हुई इस किताब में लालजी टंडन ने लक्ष्मीनावती से लखनऊ का सफर बताया। लालजी टंडन ने भी कहा था कि इसे लक्ष्मण ने बसाया था, इसीलिए लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर हो। पद्मश्री से सम्मानित साहित्यकार विद्या बिंदु सिंह ने भी राजनाथ सिंह के सामने ऐसी मांग की थी। 14 मई 2022 को नमस्ते लखनऊ विद राजनाथ सिंह कार्यक्रम में विद्या बिंदु सिंह ने यह मांग की थी। कई हिंदू संगठन भी लखनऊ का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। सीएम योगी ने भी संकेत दिए हैं। पीएम मोदी की तरह योगी आदित्यनाथ अपनी संस्कृति को दोबारा जीवित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का जो प्राचीन और वास्तविक इतिहास रहा है उससे बच्चे रूबरू हो सके, क्योंकि मुगलों का और साथ ही साथ अंग्रेजों का इतिहास तो कुछ सालों ही पुराना है। तभी तो सबसे पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, फिर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया और अब लखनऊ की बारी आई है। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर किए जाने की अटकलें इसलिए भी तेज हो गई हैं क्योंकि 16 मई को नेपाल दौरे से लौटने के बाद जब पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे थे तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। उसकी तस्वीर ट्वीट करते हुए सीएम योगी ने लिखा कि शेष अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी ट्वीट के बाद से हलचल तेज हो गई कि सीएम योगी ने लखनऊ न लिखकर यह संदेश दिया है कि वो लखनऊ का नाम बदलेंगे। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि कई और शहरों की लिस्ट सीएम योगी के हाथों में है जिनका नाम बदला जाना है। आगरा को अग्रमन, आजमगढ़ को आर्यमगढ़, गाजीपुर को गाधीपुरी और सुल्तानपुर को कुश भवन किए जाने की डिमांड ने जोर पकड़ ली है। इसके अलावा देवबंद, संभल, कानपुर, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, बदायूं, फिरोजाबाद और शाहजहांपुर का नाम भी बदल सकता है। हो सकता है इस बार योगी एक साथ ही लिस्ट निकाले और एक झटके में नाम बदल कर रख दें, क्योंकि उनका स्टाइल तो यही है कि कोई सुगबुगाहट हो उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।